एक बार रामदास जी गए काशी में, वाराणसी में, अपने शिष्य के साथ में गए। और पहले के महात्माओं के थोड़ा नियम बहुत थे, खान पान की व्यवस्था थोड़ा देखते थे, विचार पूर्वक ग्रहण करते थे। उस समय का युग अलग था, सब जगह से भोजन नहीं लेते थे। तो पता लगाया कि कोई महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है क्या यहाँ वाराणसी में, उसी के घर से भिक्षा लेकर के आओ और हम ग्रहण करेंगे। उस समय पर वाराणसी में एक महाराष्ट्रियन विद्वान ब्राह्मण थे और बड़ा उनका नाम था, ज्योतिषी थे, प्रकांड ज्योतिषी थे। इतने प्रकांड थे कि किसी भी व्यक्ति को सामने देख ले, देखते ही उसका भविष्य उनको समझ में आता था। तो रामदास जी ने अपने शिष्य को कहा कि तुम जाओ और वहां से भिक्षा लेकर के आओ। गुरुजी की आज्ञा प्राप्त करके वो शिष्य गया। जैसे ही ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंचा और उन्होंने उस लड़के को देखा, शिष्य को देखा, तो देखते ही चकित रह बोले, अरे। उस लड़के ने कहा, क्या हुआ? बोले, तुम भिक्षा लेने के लिए आए हो, लेकिन आज रात में 8 बजे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, मर जाओ। उसको बड़ा झटका लगा। गुरुजी की सेवा में था, भिक्षा लेकर के वापस आया, गुरुजी को भोजन करवाया। गुरुजी ने कहा, तुम भी खाओ। बोले, अब कैसे कोई खाए जिसको पता चले कि आज ही मरने वाला है? बड़ा उदास। तो रामदास जी ने कहा, हुआ क्या है? तो डरते डरते कहा कि आपने भेजा था भिक्षा के लिए और उन्होंने कह दिया कि आज रात में तुम्हारी 8 बजे मौत हो जाएगी। रामदास जी ने कहा, जाने दो। बोले, बड़े विद्वान है वो तो, ज्योतिषी, उनकी बात कभी गलत नहीं होती। बोले, छोड़ो, तुम तो भोजन करो। तो गुरुजी के कहने से जैसे तैसे खा लिया। शाम होने को ही गुरुजी शयन करने गए और लड़के को बुला लिया। बोले, भाई आजा। क्या? बोले, तुम सेवा करो, पांव दबाओ, चरण सेवा। गुरुजी की सेवा करने लगा। गुरुजी तो सो गए। अच्छा, इसको क्या लगा कि गुरुजी हमारे समर्थ हैं, महात्मा हैं, हमको बचा लेंगे, कुछ न कुछ करेंगे, कोई उपाय बताएंगे, कोई चमत्कार करेंगे। लेकिन जब ये चरण दबाने के लिए कहा तो चरण तो दबाने लगा, लेकिन देखा गुरुजी तो खर्राटे ले रहे, सो गए वो थे। अब इसको बड़ा विचित्र लगा, तो गुरुजी को तो हमारी चिंता ही नहीं, यहाँ यमराज आ रहे हैं, ये तो खर्राटे ले रहे। लेकिन फिर भी मन में श्रद्धा थी, मन में भावना थी कि गुरुजी ने कहा है चरण सेवा करते रहो तो करते रहो, छोड़ो मत। सेवा करता रहा, वो घड़ी देखता रहा, सेवा करता रहा। पसीना पसीना हो गया, 8 बजने वाला है, गुरुजी शायद अब जागे। गुरुजी नहीं जागे, लेकिन वो पांव उसने दबाना नहीं छोड़ा। घड़ी ने 8 बजाया, लेकिन मौत नहीं हुई। तो उसको लगा हो सकता है ये घड़ी ही खराब हो, पीछे चल रही हो, क्या पता यमराज की घड़ी में कुछ और बजना हो। तो सेवा करते रहो, सेवा मत छोड़ो। सेवा करता रहा, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा, 1 बजा, 2 बजे तक वो पांव दबाता रहा। और गुरुजी की जब नींद खुली तो देखा कि पांव दबा रहे। बोले, तुम अभी भी पांव दबा रहे? बोले, नहीं, आपने कहा था चरण सेवा करो तो मैं कर रहा था। बोले, जा सो जा। वो जाके सोने चला गया। सुबह उठा और रामदास जी ने फिर उसी लड़के को कहा कि जाओ भिक्षा लेके आओ। वही लड़का भिक्षा लेने के लिए जब पंडित जी के वहां पहुंचा, बोले, तुम कैसे हो? बोले, नहीं, आपका ज्योतिषी ज्ञान गलत है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, मेरा ज्योतिषी ज्ञान बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। बोले, तो फिर मैं जीवित कैसे हूं? तो ब्राह्मण ने कहा कि तुम एक बात बताओ, कल तुम कर क्या रहे थे? बोले, कुछ नहीं। बोले, नहीं, कुछ तो जरूर किया होगा। तो कहा, गुरुजी ने कहा कि सेवा करो, तुम उनके पांव दबा रहा था और मैंने कुछ नहीं किया। तो ब्राह्मण ने कहा कि जब तुम गुरुदेव की सेवा कर रहे थे तो यमदूत की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो तुमको गुरु सेवा से हटा करके और तुमको मार सके। वे भी डर करके वापस चले गए। और तुम भिक्षा तो लेके जाओ ही सही, अपने गुरुजी से कह देना कि आज के बाद वो अपने नाम के आगे समर्थ लगाना आरंभ कर दें, क्योंकि वो यमराज से भी बचाने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए समर्थ गुरु रामदास के नाम से सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।